मेरे प्यारे बच्चों, इस पावन नवरात्रि में माँ दुर्गा की असीम कृपा आपके जीवन पर बरसने वाली है, लेकिन उसी के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी आपके आसपास मंडरा रहा है। एक ऐसा खतरा जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। यह संकट सामान्य नहीं है और इससे बचने के लिए आपको पूरे सच को जानना बेहद जरूरी है। नवरात्रि के ये 9 दिन जहां माँ दुर्गा की उपासना के लिए जाने जाते हैं, वहीं कुछ लोग इन दिनों का इस्तेमाल नकारात्मक शक्तियों को सक्रिय करने में भी करते हैं। ये वो समय होता है जब तांत्रिक क्रियाएं सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती हैं और इसी ताकत का सहारा लेकर कुछ लोग दूसरों की तरक्की, खुशहाली और शांति को खत्म करने का प्रयास करते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके अपने ही किसी खास ने, किसी रिश्तेदार या नजदीकी ने आपके खिलाफ कोई खतरनाक टोटका करा दिया है। वो व्यक्ति जिसे आपने दिल से अपनाया था, आज आपकी जड़ें काटने पर तुला हुआ है और यह बात जब आपके सामने आएगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कई बार हम अपने घर के अंदर ही दुश्मन को जगह दे देते हैं, बिल्कुल अनजाने में। वह शख्स आपके चेहरे पर मुस्कुराता है, आपके सुख दुख का हिस्सा बनता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपके जीवन की बुनियाद को हिला रहा होता है। और नवरात्रि के यह 9 दिन ऐसे ही लोगों के लिए सबसे अच्छा समय होता है जब वह टोटों और काले जादू के जरिए दूसरों का सब कुछ छीन सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हैं कि चीजें आपके हाथ से फिसलती जा रही हैं, पैसा अटक रहा है, काम बिगड़ रहे हैं, घर में बिना कारण झगड़े हो रहे हैं, सेहत गिरती जा रही है, तो समझ लीजिए कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। इसके पीछे कोई है और वह कोई बहुत नजदीकी है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर आज यह वीडियो आपके सामने आई है तो यह कोई संयोग नहीं। माँ काली की कृपा है कि वह आपको समय रहते चेतावनी दे रही हैं। वह चाहती हैं कि आप खुद को और अपने परिवार को बचा लें और अपने जीवन में आ रही इस छिपी हुई आफत का सामना मजबूती से करें। जिस तरह माँ दुर्गा राक्षसों का अंत करती हैं, उसी तरह यह जानकारी आपके जीवन के हर संकट को खत्म कर सकती है। बस आपको सजग रहना होगा। इस वीडियो में आगे चलकर हम बताएंगे कि वे कौन से 3 लोग हैं जो आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं और किस तरह से आप इनसे खुद को बचा सकते हैं। याद रखिए, जब आप तरक्की करते हैं, जब आपके पास पैसा आता है, जब आपका नाम होने लगता है, तो हर कोई खुश नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी मुस्कान से जलते हैं, आपके हर अच्छे काम को अपनी हार मानते हैं। वे आपके साथ मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं। अब वक्त है उन मुखौटों को पहचानने का, उन रिश्तों को समझने का जो केवल दिखावे के हैं। नवरात्र के यह दिन सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं है, ये आत्मशुद्धि और आत्मरक्षा के दिन भी हैं। इस दौरान आपको अपने चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाना होगा जिससे कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी तांत्रिक प्रभाव आपको छू भी ना सके। इस वीडियो के अंत में आपको एक बेहद सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय भी बताया जाएगा, जिसे करने से मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करेंगी। आपके रुके हुए काम तेजी से बनने लगेंगे, धन की वर्षा होगी और दुश्मनों का सारा दुष्ट प्रयास पलटकर उन्हीं पर वार करेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी ना भटके, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आज आप दिल से माँ के भक्त हैं तो अभी इसी पल कमेंट में जय माता दी 3 बार लिखिए। यह केवल शब्द नहीं, एक आह्वान है माँ के संरक्षण को आमंत्रित करने का। सावधान रहें, सतर्क रहें और माँ के आशीर्वाद से हर संकट से सुरक्षित रहे। क्योंकि विश्वासघात करने वाले चेहरे बहुत मीठे होते हैं, लेकिन उनकी साजिशें जानलेवा होती हैं और जब समय रहते चेतावनी मिल जाए तो समझदारी इसी में है कि हम आंखें खोल लें। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वह होते हैं जो देवताओं को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और अपने भाग्य पर विश्वास रखकर जो मिलेगा उसमें ही खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। जो तुम हो, यानी तुम एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हो, उनकी लीला पर यकीन रखते हो। तुम्हें कुछ मिलता है तो तुम कहते हो ये तो भगवान की कृपा है। तुम्हें कुछ नहीं मिलता तो तुम कहते हो कि जल्द ही वक्त आने पर हमें मिलेगा।
हो सकता है भगवान अभी हमें नहीं देना चाहते हो। यानी तुम अपने सुख में भी भगवान की मर्जी मानते हो और अपने दुख में भी भगवान की मर्जी मानते हो। तुम हर स्थिति में उनके न्याय और उनकी योजना पर भरोसा रखते हो। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा गलत तरीकों से, छल कपट से अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यह लोग तंत्र विद्या से जुड़े होते हैं। ये लोग शमशानी क्रिया करते हैं। ये लोग तरह तरह के जादू टोने करते हैं और ये बुरी शक्तियों के मानने वाले होते हैं। आसुरी शक्तियों को, प्रेत आत्माओं को जगाने वाले होते हैं। ये लोग आपके आसपास हो सकते हैं और आप इन्हें पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि आज के दौर में ये बेहद ही साधारण दिखते हैं, बिल्कुल सामान्य इंसानों की तरह। लेकिन इनकी हरकतें बहुत असाधारण, बहुत ही कपटपूर्ण होती हैं। एक बार ये ठान लेते हैं कि इस इंसान को नीचे लाना है, तो चाहे बहुत सारे पैसे ही क्यों ना लगाने पड़े, लेकिन ये हार नहीं मानते। अपनी जिद पूरी करके ही दम लेते हैं। हमें तुम्हें बताकर बड़ी हैरानी हो रही है, लेकिन ये सच्चाई है। तुम्हारी जिंदगी में भी 3 ऐसे लोग हैं जिसमें 2 पुरुष हैं और एक स्त्री है, लेकिन ये तीनों मिलकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में तुम्हारे घर में आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारी नौकरी से तुमसे क्रोधित हो जाएंगी, और एक बार माता रानी तुमसे क्रोधित हो गई तो फिर यह जितने भी तंत्र मंत्र हैं, यह बहुत जल्दी तुम पर असर करने लगेंगे। तुम्हें तुरंत प्रभावित करेंगे, क्योंकि कायदे से जो माथे पर छत है, अगर वही नहीं रही और बरसात आ गई तो गीले होना तो स्वाभाविक है, तुम्हें भीगना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से सर पर माँ का हाथ नहीं रहा, चारों ओर माता का सुरक्षा कवच नहीं रहा, तो तुम इन विरोधियों से कैसे बचोगे? इनके तंत्र मंत्र तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे व्यापार को ठप कर देंगे, तुम्हें पाई पाई का मोहताज बना देंगे। तुम कहोगे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन पलक झपकते ही सब कुछ हो चुका होगा। तुम कुछ समझ भी नहीं पाओगे। तुम इतना ध्यान रखना कि तुम हमेशा से नेक रास्ते पर चलते आए हो। तुमने सबका भला सोचा, सबकी मदद की, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी नहीं आएगा। तुम्हें अकेला महसूस होगा। उस समय यूं मत सोचना कि अब मैं भी किसी की मदद नहीं करूंगा, मैं भी स्वार्थी बन जाऊंगा। तुम्हें अपने आप को देने वाला बनाना है, तुम्हें उदार बनना है। भगवान तुम्हें देते रहेंगे, कभी कमी नहीं होने देंगे। अगर तुम लोगों से लेने की अपेक्षा करोगे कि इससे इतने पैसे ले लेता हूँ, उससे यह चीज़ ले लेता हूँ, उससे कपड़े ले लेता हूँ, उससे यह चीज़ मांग लेता हूँ, तो तुम हमेशा लेते रह जाओगे, कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तुम इतना ध्यान रखना, माता रानी तुम्हें देना चाहती हैं, और नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन ज़रूरत है कि तुम अपने आप को यह समझाओ, इस दुनिया में वह नहीं होता जो हम चाहते हैं। इस दुनिया में वह होता है जो भगवान कराते हैं। उनकी इच्छा ही सर्वोपर है। हम तो केवल उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। इसलिए बार बार गुस्से में अपशब्द नहीं कहने हैं, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा सब कुछ दांव पर लग जाएगा। साथ ही साथ तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे 3 दुश्मन हैं, उनमें से एक दुश्मन का नाम अंग्रेजी के जी अक्षर से शुरू होता है, दूसरे दुश्मन का नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, और एक जो महिला है जो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी है, उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। इन 3 लोगों से तुम्हें नवरात्रि के 9 दिनों में भयंकर खतरा बन रहा है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जाने अनजाने में हो सकता है तुम इनसे जुड़ गए हो, तुम्हारा इनसे खून का रिश्ता हो, मित्रता का रिश्ता हो, पतिव का या किसी भी तरह का रिश्ता हो। हमने जो नाम बताया है वह राशि अनुसार बताया है। दुश्मन का जो नाम हमने आपको दिया है वह झूठ नहीं हो सकता, यह अटल सत्य है। तुम्हें बड़ा सतर्क रहना है। अगर तुम्हारे घर में यह इंसान है तो तुम्हें थोड़ा उससे दूर दूर रहना है, सावधानी बरतनी है, ज्यादा उसके पास नहीं जाना है, उसे बातों को बहुत बढ़ाना नहीं है।
वरना बढ़ते बढ़ते यह बात इतनी बढ़ जाएगी कि सब कुछ हाथ से निकल जाएगा और तुम रोड पर आ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। उपाय करना बड़ा जरूरी है। यह तुम्हें संकटों से बचाएगा। उपाय जो लोग कर लेते हैं उनका काम बन ही जाता है। उपाय जो लोग कर लेते हैं माता उनकी सुन ही लेती है, और एक बार जब माता सुन लेती है तो फिर किसी को पुकार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई और सहायता नहीं लेनी पड़ती। एक झटके में इंसान का काम बन जाता है। एक झटके में दुश्मन रास्ते से हट जाता है। सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आखिर उपाय क्या है? बहुत ध्यान से हमारी बात को सुन लेना, हर एक शब्द पर गौर करना। जब भी नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि आती है, तुम्हें एक ताज़ा बिना दाग वाला नींबू लेना है। उसके ऊपर तुम्हें 4 लौंग गाड़कर माता रानी के सामने रख देना है, उनकी मूर्ति या तस्वीर के पास। अब तुम्हें एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम हरि क्ली चामुंडाय विछे। इस मंत्र का तुम्हें अब 108 बार पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ जाप करना है। फिर यह नींबू अपने घर के दरवाजे के बाहर दाहिनी ओर फेंक देना है। इससे क्या होगा? गुप्त शत्रु का जो तंत्र मंत्र का प्रभाव तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे ऊपर होगा, परिवार वालों पर होगा, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसका कोई असर नहीं रहेगा। यह बहुत शानदार और अचूक उपाय है जिसे करने से तुरंत लाभ मिलता है। एक उपाय तुम्हें काली मिर्च का बताना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, यह भी अत्यंत प्रभावी है। नवरात्रि की किसी भी रात को तुम्हें काली मिर्च के 7 दाने लेने हैं। सिर से तुम्हें उसे घुमाना है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है, जैसे किसी बुरी नजर को उतारते हैं, और बाद में चौराहे पर जाकर फेंक देना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है। यह प्रयोग तुम्हारे सारे गुप्त शत्रुओं को नाकामयाब कर देगा, उनकी सारी योजनाएं विफल कर देगा, तुम्हारी योजनाओं को साकार कर देगा, तुम्हें सफलता दिलाएगा। इस उपाय को करके देखना, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर होंगी। एक और शानदार उपाय जो आपको करना है वह यह है कि मंगलवार हो या शुक्रवार हो, तुम्हें एक पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर और एक लौंग रखकर माता दुर्गा को अर्पित करना है, उनके चरणों में रखना है। इसके बाद तुम्हें वह पत्ता किसी गुप्त स्थान पर रख देना है, मतलब एक ऐसी जगह जिसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं हो, जहां उसे कोई देख ना पाए। इस उपाय को करने से भी गुप्त शत्रु की शक्ति कमजोर हो जाती है, उसकी बुरी शक्तियां निष्प्रभावी हो जाती हैं। मतलब जो तंत्र मंत्र वह करेगा वह भूल जाएगा या उसे करना नहीं आएगा। उसकी बुद्धि जागृत हो जाएगी कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया जाए और तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे दास बन जाएं, नहीं चलेगा। यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। अगर तुमने यहाँ थोड़ी भी गलती करी तो वह गलती तुम्हारे पूरे साल पर भारी पड़ सकती है। तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं। अगर तंत्र मंत्र के प्रभाव से बचना है तो माता का आशीर्वाद बेहद ही जरूरी है, और माता के इसी आशीर्वाद से तुम्हें शक्ति मिलेगी, सुरक्षा कवच मिलेगा, और तुम्हारा गुप्त शत्रु जो तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर तंत्र मंत्र करने वाला था, उसका तंत्र मंत्र विफल हो जाएगा। अपने इरादों में वह नाकामयाब हो जाएगा और माता की शक्ति से तुम्हारा जीवन धन्य होगा, और तुम्हारे आसपास पल रहे सभी दुश्मनों का पर्दाफाश होगा। उनके बुरे मंसूबे जग जाहिर हो जाएंगे। आखिर क्या है उन लोगों का नाम जो नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हारे ऊपर जानलेवा टोटका कर सकते हैं? इसके बारे में वीडियो में बताया जाएगा। थोड़ा सा समय और निकालकर इस वीडियो को तुम अंत तक देखते रहना और एक बात ध्यान से सुन लेना। एक ऐसा इंसान जो तुम्हारा बहुत करीबी है, बचपन से जो तुम्हारे साथ रहा है, जीवन के हर पड़ाव पर तुमने उसे अपने साथ रखा है, उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त, अपना हमसफर माना है। लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो, और अच्छी बात यह है कि वह इंसान अभी भी तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम्हारा कजिन हो सकता है, पुराना दोस्त हो सकता है।
लेकिन इतना ध्यान रखना कि बढ़ती महंगाई, बढ़ता कलयुग और साथ ही साथ बढ़ता द्वेष सबके लिए खतरनाक होता है, रिश्तों में दरार डाल देता है। जब तुम थोड़ी बहुत सफलता हासिल करते हो, तुम उसे बताते हो तो वह सोचता है चलो अच्छी बात है, लेकिन अगले ही पल तुम्हें और कुछ मिल जाता है और एक एक करके जब तुम सब कुछ पा लेते हो और वह इंसान जो तुम्हारे साथ था उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां नहीं आती, उसे उतनी सफलता नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं वह तुम्हारे लिए मन में द्वेष पालने लगता है, ईर्ष्या का भाव रखने लगता है। चाहे रिश्ता सालों पुराना ही क्यों ना हो, कितना भी गहरा क्यों ना रहा हो, उनके मन में केवल एक ही सवाल आता है, आखिर यह सब हमारे पास क्यों नहीं है, आखिर यह सब इसके पास क्यों है। और जब उसके पास कुछ भी नहीं होता तो वह ठान लेता है कि अगर मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। वहीं से शुरुआत होती है तंत्र मंत्र की बुरे विचारों की, क्योंकि काली शक्तियों का सहारा लेकर किसी को भी एक झटके में रोड पर लाया जा सकता है, उसे कंगाल किया जा सकता है, उसकी खुशियां छीनी जा सकती हैं। लेकिन अगर वह इंसान अपने चारों ओर माता रानी का सुरक्षा कवच बना ले तो कोई बुरी शक्ति उसे छू तक नहीं सकती, उसके परिवार पर कोई आंच नहीं आ सकती, कोई तंत्र मंत्र, कोई टोटका उस पर असर नहीं कर सकता, क्योंकि जगदम्बा भवानी के भक्त हमेशा निर्भय होते हैं, उनका भय से कोई लेना देना नहीं होता। माता स्वयं उनकी रक्षा करती हैं। साथ ही साथ तुम इस बात का ध्यान रखना, नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हारे 2 बड़े ग्रह करवट बदल रहे हैं, अपनी स्थिति बदल रहे हैं, जिसमें बुध और शुक्र ग्रह शामिल हैं। बुध और शुक्र का नवरात्रि के दौरान अचानक से राशि परिवर्तन तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, तुम्हें चिड़चिड़ा बना सकता है, यानी जाने अनजाने में तुम किसी को अपशब्द बोल दोगे, किसी का अपमान कर बैठोगे। कभी कभी हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि बात तो बहुत छोटी होती है, लेकिन हम बहुत उग्र स्वभाव वाले बन जाते हैं। किसी को भी कुछ बोल देना, किसी की बेइज्जती कर देना, किसी की गरीबी का मजाक उड़ा देना, किसी के छोटे होने का मजाक उड़ा देना। अब इससे होता क्या है, गुस्से गुस्से में हम तो बोल देते हैं, उस समय वह इंसान हमारी कई बातें अपने दिल में बिठा लेता है और मन ही मन हमें अपना कट्टर दुश्मन मान लेता है, हमसे बदला लेने की ठान लेता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसे भी मौका जरूर मिलता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। आज नहीं तो कल हम उस इंसान से वापस टकराएंगे जिसका हमने अपमान किया, और जब वह अपमान तुम्हें मिलेगा तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, तुम्हें बहुत दुख होगा। यह बात बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आज की तारीख में हमें अपने आप से मतलब रखना है, किसी और की थाली में नहीं झांकना है, किसी की जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना है। और अगर तुम्हारे सामने किसी का अपमान हो रहा है तो तुम्हें उस महफिल को छोड़ देना है, उस जगह से हट जाना है। दोस्तों में इस तरह के अपमान होते रहते हैं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। तुम इतना ध्यान रखना, तुम्हें किसी को क्या बोलना है, अपने शब्दों का चयन सोच समझ करना, क्योंकि तुम्हारे यही शब्द तुम्हारी मित्रता भी बढ़ाने वाले हैं और तुम्हारी शत्रुता भी बढ़ाने वाले हैं। तुम्हारे अच्छे शब्द तुम्हें सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाने वाले हैं, और तुम्हारे मुंह से निकले बुरे बुरे शब्द तुम्हें मौत के घाट उतारने वाले हैं, तुम्हें बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए एक एक शब्द सोच समझ कर इस्तेमाल करना, क्योंकि बुध और शुक्र पूरी तरह से चाल बदलेंगे। बुध चाल बदलेंगे तो तुम्हारी बुद्धि पर असर होगा, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। शुक्र चाल बदलेंगे तो तुम्हारे बोलने